नमस्कार दोस्तों, बिग के टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग हिंदी व्याकरण से एक न्यू चैप्टर हम लोग देख लेते हैं जिसका नाम है अव्यय। अव्यय से जो है किसी भी एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न जो है पूछ लेता है। तो ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर के बारे में बहुत कम लोगों की ही जानकारी होती है। तो यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से जो है आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम समझाते चलेंगे। आगे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। अव्यय से पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अव्यय के बारे में सबसे पहले आपको अव्यय हम समझा देते हैं कि अव्यय होता क्या है। अव्यय जो है वैसा शब्द है जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार उसमें परिवर्तन नहीं होता है। याद रखना है कि अव्यय वह शब्द है जिसमें लिंग, वचन और कारक के माध्यम से कोई भी परिवर्तन नहीं हो। अव्यय का अर्थ होता है कि जिसका व्यय नहीं हो, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सके। चलिए पहला सवाल देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, कह रही कौन सा पद जो है विकृत नहीं होता। विकृत का मतलब कि कभी जो है उसका क्षय नहीं होता, उसके रूप में परिवर्तन नहीं होता। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्यय। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कहे कि क्रम के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है तो याद रखिएगा क्रम के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। अगर कहे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो याद रखिएगा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगर आपसे कहता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं तो याद रखिएगा विशेषण के 4 भेद होते हैं। और पूछे कि अव्यय के कितने भेद होते हैं तो याद रखिएगा अव्यय के भी 4 भेद होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द में अव्यय का प्रकार बताइए। तो रेखांकित जो है आपका अफसोस पर किया गया है और इसके आगे जो है ऐसा चिन्ह लगा हुआ है। इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं विषमयादि बोधक। क्या बोलते हैं? विषमयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाक्य को पढ़ने से अफसोस में नहीं जा सका, तो इससे जो हो रहा है शोक का बोध हो रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 का बी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। 3 नंबर कह रहा है कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है आपका कारणवाचक अव्यय है। कारण यहाँ पर बताया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जो अव्यय आपका है अव्यय को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है क्रिया विशेषण अव्यय है, दूसरा संबंध बोधक अव्यय है, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय है और चौथा विषमयादि बोधक अव्यय है। लेकिन यहाँ खुद कह रहा है कि जो संबंधवाचक अव्यय है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखेंगे उसको जो है 13 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए हम वो देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 5 नंबर कह रहा है कि मैं वहाँ होकर आया हूँ। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, वहाँ शब्द जो है अव्यय है। क्या है जी? अव्यय है, क्योंकि इसमें जो है हम लोग इसका रूप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अव्यय वह शब्द होता है जिसके रूप में हम लोग कोई परिवर्तन न कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है 6 नंबर, निम्न में अव्यय है, आपको अव्यय चुनना है। तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है ठीक, ये जो है अव्यय है, इसमें जो हम लोग कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर देख लीजिएगा, कह रहा है आपका 7 कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। यानी कि आपको देखना है कि परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, इतना जो है क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है
और यही जो होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भी आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका 7 का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? इस वाक्य में जो है अव्यय आपको छांटना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है भर जो है ये क्या है? अव्यय है, क्योंकि इसके रूप में हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो भर जो होगा आपका अव्यय हो जाएगा। और अव्यय क्या होता है? तो अव्यय वह शब्द होता है जिसके रूप में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, चाहे लिंग के अनुसार, चाहे वचन के अनुसार, चाहे कारक के अनुसार, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए हम आपको और भी ऑप्शन दिखाते हैं। ऑप्शन ए तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा। चलिए अगला ऑप्शन हम आपको दिखाते हैं। देख लीजिए, वाक्य में जो आया था भर आया था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर कह रहा है कि सीता सखियों सहित, इस पर रेखांकित है, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? यानी कि सखियों सहित पर जो है ये जो है रेखांकित आपका किया गया है। तो ये जो होगा आपका संबंध बोधक के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और आप याद भी रखिए अभी के लिए कि अव्यय जो होता है 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। पहला देख लीजिए क्रिया विशेषण अव्यय है, दूसरा जो है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा जो है समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा जो होता है विषमयादि बोधक अव्यय होता है। इसी से सवाल जो है सब रहने वाला है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो इसमें जो है भर पर जो है रेखांकित किया गया है, तो इसके रूप में हम लोग क्या कोई परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये जो है अव्यय है। क्या है जी? अव्यय है। और ये किस प्रकार का अव्यय है आपको ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है संबंध सूचक अव्यय है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? ये जो वाक्य लिखा गया है उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, इसी में आपको चुनना है कि संबंध बोधक वाक्य कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो बिना शब्द दिया गया है यही संबंध बोधक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, ये जो कुछ है तुम है, ये दोनों जो है ये सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और सर्वनाम के पूछा जाए कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। कह रहा है 12 नंबर कि कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? कौन सा जो समुच्चय बोधक है वो अव्यय नहीं है? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा आ जन्म जो है अव्यय आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी अर्थात, अथवा और अतएव, ये तीनों जो है अव्यय के अंतर्गत आएंगे, जिनमें हम लोग लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 नंबर देखिए, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो रेखांकित किस पर किया गया है? लेकिन पर जो है रेखांकित किया गया है। तो ये जो है आपका जो है अव्यय शब्द है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा कि अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। 14 कह रहा है कि निम्न में अव्यय है। तो अव्यय जो है आ शब्द जो है क्या है? अव्यय आपका दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कह रहा है कि जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है, तो जिसमें हर्ष दिखाया जाए, शोक दिखाया जाए, वो जो होता है आपका विषमयादि बोधक अव्यय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। 15 का ए सही हो जाएगा।
आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। कह रहा है 16 नंबर कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। अभी बताए थे कि अव्यय में जो होता है लिंग वचन या कारक किसी के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर देख लीजिए। करेक्ट, निम्नलिखित में से अव्यय है, आपको अव्यय चुनना है। तो ध्यान दीजिएगा ये तथा जो है आपका क्या है, अव्यय शब्द है, क्योंकि इसके रूप में हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 18 नंबर कह रहा है कि रमेश कल दिल्ली जाएगा। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो रेखांकित शब्द जो है आपका कल है। तो कल जो है किस प्रकार का शब्द है, तो ध्यान दीजिएगा ये संज्ञा तो होगा नहीं, क्रम भी नहीं होगा, संज्ञा विशेषण भी नहीं होगा। तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है, क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 19 नंबर देख लेते हैं। कह रहे कि ध्यानपूर्वक शब्द है। ये कैसा शब्द है ध्यानपूर्वक, परिमाण बता रहा है नहीं, काल समय बता रहा है नहीं, स्थान भी नहीं बता रहा है। ये ध्यानपूर्वक जो है रीति बता रहा है, मतलब काम करने का तरीका, कैसे काम हो रहा है, तो ध्यानपूर्वक हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 19 का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अव्यय के भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो अभी बताए थे 4 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। याद रखिएगा अव्यय में पहला जो होगा क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा जो होगा विषमयादि बोधक अव्यय हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। याद रखिएगा कि संधि के 3 भेद होते हैं और काल के भी कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। और याद रखिएगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अगर कहा जाए कि मात्रा के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पर वर्ण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक जो होता है व्यंजन वर्ण होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 नंबर देख लीजिए। 21 नंबर कह रहा है कि राम घर गया और श्याम बाजार गया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो जो रेखांकित किया गया है आपका और पर किया गया है, तो बताइए इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर और जो क्या दिखा रहा है, ये संयोजक यानी कि जोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। इनमें किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है। तो अव्यय के अंतर्गत जो है किसकी गणना होगी, क्रिया विशेषण शब्द की होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 22 का ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर कह रहे कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो यहाँ जो है रेखांकित शब्द को क्या करना है, पहचानना है। तो रेखांकित किया गया है, प्रतिदिन पर किया गया है। और आपका प्रतिदिन जो है कैसा है जी, अव्यय शब्द है, क्योंकि इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। आप याद रखेंगे कारक के 8 भेद होते हैं और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वह दिन भर पढ़ता रहता है। तो इसमें रेखांकित पद में अव्यय बताना है आपको कि दिन भर जो है किस प्रकार का अव्यय है, कैसा अव्यय है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो है ये निपात है, यहाँ पर अव्यय नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, निपात आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है। तो अव्यय पद कौन सा हो जाएगा, नहीं, क्योंकि इसके रूप में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से अव्यय है। अव्यय देखिएगा यहाँ पर प्राचीन जो है आपका जो है नहीं होगा, गरीब भी नहीं होगा, मोटा भी नहीं होगा। अव्यय जो है और है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है, तो ध्यानपूर्वक जो है किस प्रकार का अव्यय है, तो ये जो है आपका क्रिया विशेषण अव्यय है। तो 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर कह रहा है कि अविकारी। अविकारी का मतलब क्या होता है कि जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सके, यानी कि वो क्या हो जाएगा, अव्यय ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 28 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर 29 कह रहा है कि निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा, यहाँ पर भरना है। आज धन डैश कोई नहीं पूछता, यानी के बिना, यहाँ के बिना भरेंगे तो आराम से पूरा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। 30 नंबर कह रहा है कि भला मैं क्या कर सकता। वाक्य में भला शब्द है, तो भला जो है किस प्रकार का शब्द है, तो भला जो आता है ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, तो अब ये जो हो जाएगा आपका अव्यय के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना, अव्यय के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि इसके रूप में जो है कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं हम। मजदूर मालिक के यहाँ रहता है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद है, तो रेखांकित कहाँ किया गया है, यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ क्या बता रहा है, स्थान का बोध करा रहा है, तो स्थान क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 31 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन अविकारी होता है। अविकारी का मतलब कि जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय जो है अविकारी शब्द है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और याद रखिएगा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये तीनों जो है आपका जो है ये कैसा शब्द है, तो विकारी शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 33 रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार जो है कदाचित जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और आज का जो होगा लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि वह आजकल दिल्ली में है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो रेखांकित जो है आजकल पर किया गया है, तो ये कैसा शब्द है, तो ये जो है आपका क्रिया विशेषण शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और आप याद रखेंगे कि अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। 4 में आप याद रखिएगा, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विषमयादि बोधक अव्यय। क्रिया के 2 भेद होता है, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। और याद रखिएगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। यदि आपसे पूछता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के भी 6 भेद होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप अपने कमेंट में डाउट को आप लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।